सेल्फ अमृत दुबे। आज हम क्लास 12th फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट फर्स्ट सबसे पहले हम क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग समझेंगे, फिर इसके अंदर इस यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, चलिए अब मीनिंग समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, साथ में नोट बनाते रहेंगे आप। मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो ये वर्ड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो मेजर वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो और सेकंड इज स्टैटिक्स। फर्स्ट इलेक्ट्रो, सेकंड स्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स होता है आपका एट रेस्ट। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि जब कोई चार्ज रुका हुआ हो, जैसे ये आपका चार्ज है, अगर ये रुका हुआ है मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, ऐसी कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ ये रुका हुआ है, तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या कौन कौन से इफेक्ट को ये दिखा सकता है। ठीक है, इसको हम सभी लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है, आपका फर्स्ट यूनिट यही है। ठीक, देखिए क्लास 12 फिजिक्स पढ़ने से पहले आप दो तीन चीजों को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका बेसिक मैथ थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप, बेसिक मैथ। ठीक है, उसके बाद कुछ आप वेक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया वेक्टर्स का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, और ये चीजें आपको आ रही हैं तो आपका फिजिक्स एकदम मक्खन हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज। ठीक है, तो इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे, हम चार्ज की बात करेंगे। कब चार्ज की बात करेंगे, जब भैया वो किस पे हो, रेस्ट हो। ठीक है, किस बात करेंगे, जब वो किस पे हो, रेस्ट पे हो। ठीक, चलिए तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए ओह सॉरी, स्पेलिंग कर दूंगी। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे चार्ज। सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे। चार्ज कहता है इट इज, साथ में लिखेंगे आप, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, it is property of an object it is property of an object by which it produce or experience
experience, produce or experience electric and magnetic field, electric and magnetic field. ओके, बात समझिए। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by which it produce or experience electric and magnetic field. Okay. चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, जैसे सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे मार्कर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये ब्लैक इंक इसके अंदर डाल जाती है, ये ब्लैक चल रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी होगी। इस मार्कर क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टी क्या है? कॉल करना, रिकॉर्डिंग करना। ठीक है। स्टूडेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? पढ़ना। वैसे इसकी क्या प्रॉपर्टी है? हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, बना सकता है, और एक्सपीरियंस महसूस कर सकता है। ठीक है। जैसे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से पापा आ रहे हैं, पापा कहते क्या करते हैं? आप आपको महसूस हो जाता है ना कि पिटाई होने वाली है, ठीक है, चप्पल उड़ते हुए आ सकती है, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है। तो आप पढ़ाई क्या करते हैं? प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। जैसे आपका एक्सपीरियंस, आप प्रोड्यूस कर नहीं पढ़ाई को। ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आई होप आपको चार्ज क्लियर होगा। चार्ज क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, चलिए। सर चार्ज क्या है, समझना क्या? सर चार्ज कैसे बनता है, ठीक है, उससे पहले समझेंगे चार्ज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले हम समझिए चार्ज क्या है, कितने टाइप के होते हैं, फिर कैसे बनता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इफ देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज होता है देयर इज इफ देयर इज gain of electron then negative charge created, then negative charge created। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसके बारे में डिटेल समझते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कैसे बनता है। चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है। ठीक है। फिर समझे चार्ज के टाइप्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। नेगेटिव चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इसके बारे में आइए डिटेल में समझते हैं। चलिए हेडिंग डालिए आप पॉजिटिव चार्ज के बारे में पूरा, आइए इसको एकदम डिटेल में समझते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, चलिए समझते हैं।
जब न्यूट्रल स्टेट से, जब किसी ऑब्जेक्ट में न्यूट्रल स्टेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। वो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया है? पॉजिटिवली चार्ज। सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं निकल सकता? ये आप केमिस्ट्री में पढ़ के आएंगे क्लास 11th में, छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे कि क्यों प्रोटॉन नहीं निकलता। क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही ज्यादा मजबूती से बंधा होता है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के, तो आसानी से एनर्जी लेने में बाहर निकल जाते हैं। ये क्लास 11th में आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। मेरे पास मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है मेरे पास? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी है। तब न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है? अभी इस पे चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज पे भी जीरो है। तो चार्ज जीरो का मतलब क्या है कि जितने इसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास के अंदर 4 प्रोटॉन है, तो 4 ही क्या होंगे इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। तो +4 और -4 मिले क्या हो गया? आपका 0 हो गया। ओके, ये कुछ इस तरीके से है, समझिए। इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। लेट्स सपोज इस तरीके से आपका कुछ ऐसा। अब हुआ क्या? मैंने इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इसका नाम मैं ए दे दूं। इस ऑब्जेक्ट को मैंने बाहर से किसी मेथड से, मैंने किसी मेथड से क्या किया? इसको एनर्जी दिया। मैंने इसको क्या दिया? आपका एनर्जी दिया। और एनर्जी देते ही क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन किया और ये बाहर निकल गया। ये क्या हो गया? इसने एनर्जी को गेन किया और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बॉडी से बाहर निकल गया। अब कुछ कंडीशन ऐसा हो गया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन अपने घूम रहे हैं मस्ती में। एक इलेक्ट्रॉन आया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। 4 प्रोटॉन हमारे। अगर आप देखेंगे न्यूट्रल स्टेट में 4 प्रोटॉन था और 4 ही इलेक्ट्रॉन था। इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। प्लस माइनस कैंसिल कर दिया। बट अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर +4 प्रोटॉन है और -3 क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है। तो नेट चार्ज होगा इस बॉडी के ऊपर, अब आएगा +1। नेट चार्ज कितना आएगा? +1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लॉस करें इलेक्ट्रॉन का लॉस करें न्यूट्रल स्टेट से, तो वो क्या बना देता है? आपका पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बना था? आपका पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। ऐसी अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, अब लेट्स सपोज नेगेटिव चार्ज की मैं बात करता हूं। यहां मैं हेडिंग लिखता हूं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ओके। नेगेटिव चार्ज कैसे होगा? लेट सपोज अब यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन यहां बचा हुआ है, लेट सपोज इसी इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां लाया, ठीक है। अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं आराम से अपने, और बाहर लेट सपोज 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और 5 प्रोटॉन भी है। तो अभी इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? आपका 0। ठीक है, चार्ज क्या आपका? 0। मैंने किसी मेथड से इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा। इस बार इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। 2 तो पहले से थे, +5 प्रोटॉन, +5 -6
-1, -1 मतलब अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, -1, और इसके ऊपर कितना चार्ज था, +1। क्लियर है? इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका, गेन हो रहा है न्यूट्रल स्टेट से, न्यूट्रल स्टेट से, तो वो क्या फॉर्म करता है आपका, नेगेटिव चार्ज। क्या फॉर्म करता है आपका वो, नेगेटिव चार्ज। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। ओके, चलिए समझिए। अब आगे क्लासेस में, ठीक है, ध्यान दीजिए, अब आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें ध्यान दीजिए। जब मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा, उसको आपको कंसीडर करना है बॉय, जिससे आपको ऐसे देखिए, ऐसा कोई है नहीं कि आपको होना है, ठीक है, बॉय में कि आपको समझ में अच्छे है, ठीक है। थोड़े आप लैंग्वेज चेंज करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे थोड़ी सी चीजें आप हंसते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, चीज समझ में आएगा। और निगेटिव चार्ज को हमेशा क्या लेंगे आप, अब समझेंगे मेरे साथ, क्लियर है? जैसे मैंने भी आपको बताया, लेट सपोज आप हैं, ठीक है, लेट सपोज ये आप चिंटू हैं, ठीक है, चिंटू है, ये चिंटू है, ठीक है। अब यहां फ्रेंड है, चिंटू फ्रेंड है, कुछ गलत मत समझिएगा ना, फ्रेंड है, ठीक है, ठीक। इसका नाम है चुम, लड़की का नाम, ठीक है। अब ध्यान, सुंदर चुम। अब होगा क्या, ठीक है, ये चिंटू से हमेशा पैसा मांगती रहती है। क्या मांगती है, पैसा, पैसा मांग रही है, मतलब हमेशा चिंटू के पास पैसा कम होगा। अब भाई पैसा क्या है उसके पास, कम है। अब पैसा कम, तो ये अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, कुछ दिनों बाद चोमू की लाइफ में कोई और आ गया, ठीक है, सोमू, ठीक, चोमू की लाइफ में सोमू आ गया। याद करो, मैंने अभी आपको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर, तो मैंने क्या दिया था इसको, एनर्जी दी थी ना। चोमू क्या है, तो मतलब एनर्जी ही है, एनर्जी दिया। अब क्या होगा, चोमू सोमू के साथ चली गई। अब जरा चिंटू अकेला, चिंटू अकेला मासूम सा बच्चा, बेचारा चिंटू हमारा, इसलिए कर रहे हैं बेटा चिंटू मत बनो, ठीक है, चिंटू बनोगे हमेशा कटेगा, ध्यान दोगे। क्या होगा, चिंटू, अब इसके पास क्या हुआ, चोमू तो है नहीं, पर इसके पास इसका पैसा बचा हुआ है। अब पैसा तो क्या है इसके पास, सेव है, पैसा क्या है, सेव है इसका। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा आपका, खुश। तो पॉजिटिव चीज मतलब हमेशा हैप्पी रहेगा, खुशी खुशी रहेगा, ठीक है। और सोमू के पास चली गई चोमू, अब सोमू को क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए, अब सोमू को होगी टेंशन। सोमू क्या हुई भाई, टेंशन, किस चीज की टेंशन, इनके शॉपिंग की, इनके खर्चे की, इनके रिचार्ज की। तो अब इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये है आपकी इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन गया बाहर, आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है, प्लीज गर्ल्स ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है। नोट करिए, कर लिया नोट, ओके। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चार्ज समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उनको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि आगे क्लासेस में आपको हेल्प करने वाली है। तो हेडिंग आप लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर मतलब सिर्फ और सिर्फ चार्ज के पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन 5 कूलम, 6 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, आगे इसको लिखवा देंगे हम, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं कि यहाँ पर 5 कूलम है तो यहाँ ले जाने पे 10 कूलम हो जाएगा, नहीं। 5 यहाँ पर भी इसके ऊपर चार्ज, तो 5 इसके ऊपर यहाँ भी चार्ज होगा। क्लियर है? ठीक। तो ये स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी आपकी है? स्केलर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी आपका है, ठीक है, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज on a body, total charge on a body, total charge on a body is algebraic sum, algebraic sum, algebraic sum of charge, of charge on it, on it। अब ये क्या होता है सर, ये क्या समझ में आया? ध्यान दीजिए, थोड़ा समझते हैं। लेट्स मेरे पास कोई बॉडी है ऐसी, ठीक, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी। ये ए है आपका और ये आपका है बी। लेट्स सपोज इसके ऊपर आप कुछ चार्जेस ले रहा हूं। यहाँ पर आपका 5 कूलम, प्लस 5 कूलम, माइनस 3 कूलम, प्लस 2 कूलम, माइनस 4 कूलम। इसके ऊपर कुछ चार्जेस है, 2 कूलम, प्लस 2 कूलम, माइनस 3 कूलम, प्लस 1 कूलम, माइनस 2 कूलम। ठीक है, तो अगर मैं ए के ऊपर नेट चार्ज की बात करूं, जो आपका नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज किस पे? ए पर। उसको मतलब नहीं है, चार्ज को मतलब नहीं मैं कहां पर हूं, किसके घर पे हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ मतलब नहीं। इसको सीधे से जोड़ देंगे, जैसे आप अलजेब्रा में जोड़ते हैं, +5 +2 -3 -4, 7 -7 इक्वल टू 0। ए के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा आपका? 0। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो नेट चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू, सिंपल से जोड़ दो, कुछ नहीं करना, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, कहां है, क्यों है, कैसे, मतलब नहीं, सिंपल से पकड़ो, जोड़ दो। ठीक है, +2 +1 -3 -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 -1 -2 कूलम, 0 कूलम। तो नेट चार्ज ए पर कितना है? 0 कूलम है। नेट चार्ज बी पे क्या है आपका? -2 कूलम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोई भी डाउट आपको पूछते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन, बाय बाय।